अपनी निस्वार्थ सेवा और आपदा प्रबंधन में बेजोड़ व्यावसायिकता के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा नाम और प्रसिद्धि अर्जित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के स्थापना दिवस की सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। प्राकृतिक आपदाओं सहित किसी भी विषम परिस्थिति में अदम्य साहस व बहादुरी दिखाकर देश और जान माल की निस्वार्थ भाव से रक्षा करने वाले राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के सभी जवानों पर पूरे देश को गर्व है। एनडीआरएफ की स्थापना 2005 में की गई। इसका जो कार्य था वो बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, रासायनिक रिसाव और आतंकवादी हमलों या फिर कोई ट्रेन दुर्घटना जैसी विभिन्न आपदाओं से लोगों को बचाने के लिए किया गया था। जो एनडीआरएफ की एक टीम ऐसी टीम है जो किसी भी मानवकृत और जो प्राकृतिक आपदा के समय लोगों को किसी भी कष्ट से, दुविधा से निकालती है। अपनी जान का जोखिम लेकर ये लोगों की मदद करते हैं। वहाँ पर ये जितने भी सुख साधन हैं, चाहे मेडिकल फैसिलिटी है, चाहे किसी भी तरह की फर्स्ट एड है, ये लोगों को वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। इनके बल के समर्पण, ईमानदारी और राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता को ये दिन दर्शाता है। इसलिए आज के दिन 19 जनवरी के दिन एनडीआरएफ के जवानों को समर्पित है। जो लोग ये कार्य करते हुए शहीद हो गए या जो लोग अभी भी कार्य कर रहे हैं, उनका हौसला अफजाई करने के लिए ये दिन पूरे देश में मनाया जाता है। एनडीआरएफ टीम का जो मुख्य कार्य होता है वो खोज करना कि कहाँ पे दिक्कत है, फिर उनका बचाव अभियान चलाना, जैसे कि चिकित्सा सहायता प्रदान करना, फंसे हुए लोगों को निकालना, भोजन सामग्री, पानी, आश्रय वितरित करना और संचार नेटवर्क स्थापित करना है। साथ ही परमाणु, जैविक और रासायनिक आपदाओं सभी प्रकार की प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के दौरान अपनी क्षमता के हिसाब से लोगों को मदद प्रदान करना है। आपदा का नारा है, आपदा के लिए तैयार रहें और आपदा से डटे रहें। सुरक्षा सर्वप्रिय। आपदा जागरूकता को अपनाएं, सोचें, कार्य करें, जीवित रहें। आपदा जागरूकता फैलाएं, भय से जागरूकता की ओर स्वयं को सशक्त बनाएं। शांत रहें और दूसरों को भी शांत रहने में मदद करें। सुरक्षित रूप से निकटतम खुले स्थानों पर भागने का प्रयास करें जो इमारतों, पेड़ों और बिजली लाइनों से घिरा ना हो, लेकिन ऐसा बहुत सावधानी से करें। भूकंप के दौरान लिफ्ट का प्रयोग ना करें और घर की छत पर ना जाएं। अपना निकास यथासंभव सावधानी से चुनें। अब एनडीआरएफ की जो टीम है, इनके जो इन्होंने मेन खास तौर पर अभियान चलाए थे, उसमें कोसी नदी की बाढ़ में इन्होंने 1 लाख से अधिक लोगों को बचाया और उन लोगों को बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। भूकंप में सबसे बड़ी जो इनकी एग्जाम्पल है वो तुर्की में भूकंप के बाद बचाव कार्य में हिस्सा लिया और वहां पर बहुत ही सराहनीय काम किया। 2023 में उत्तराखंड में 41 श्रमिकों को सुरंग से सुरक्षित निकाला, जिसमें इंजीनियर, तकनीशियन और डाक स्क्वाड शामिल थे। बालासोर की जो जून 2023 में ट्रेन की दुर्घटना हुई थी, उसमें भी इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और श्रीलंका में जब बाढ़ आई, चक्रवाती तूफान आए, तो इन्होंने वहाँ पर भी बहुत सारे पीड़ितों को बचाया और राहत सामग्री पहुँचाई। जो एनडीआरएफ की जो मेन पावर है, जो मेन ताकत है, वो इनकी इंजीनियरिंग, तकनीशियन, इलेक्ट्रीशियन और मेडिकल स्टाफ की जो प्रशिक्षित टीमें हैं और इनके साथ जो डॉग होते हैं जो ढूंढते हैं कि कहाँ पर कोई बचाव की ज़रूरत है, कहाँ पर लोगों को दिक्कत है, कहाँ पर लोग छुपे हुए हैं, जहाँ पर दबे हुए हैं, उनको निकालने में डॉग इनकी मदद करते हैं। तो ये इनकी जो तत्परता है, कहीं भी आपदा आ जाए तो ये सबसे पहले वहाँ पर पहुँचकर लोगों की मदद करते हैं। तो आज मैं एक बार फिर से राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के स्थापना दिवस की सभी देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई
और शुभकामनाएं देती हूँ और प्रभु श्री राम से ये प्रार्थना करती हूँ कि वो हमारे देश के ऐसे वीर जवानों को लंबी उम्र प्रदान करे और सभी देशवासियों की शुभकामनाएं और उनकी दुआएं हमेशा सैनिकों के इन ऐसे बल के साथ है जो हमारे देश की और विदेश में भी किसी भी तरह की आपदा पे सबसे पहले अपनी जान की चिंता किए बिना पहुंचते हैं। जय श्री राम, वंदे मातरम।